हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा यूडाइस पोर्टल पर स्कूल लॉगिन में जो स्टूडेंट पोर्टल है, जो स्टूडेंट का एंट्री करते हैं तो स्कूल लेवल में उसका क्या सब प्रोसेस है, कैसे उसको एंट्री किया जाता है और उसका पूरा मॉड्यूल के बारे में चर्चा करूंगा कि किस मॉड्यूल का क्या काम होता है। पूरा डिटेल से वन बाय वन करके स्टूडेंट मॉड्यूल का स्कूल लॉगिन का जो है उसका चर्चा करूंगा और अगले वीडियो में फिर जो है ब्लॉक लेवल का, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग अलग से चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है स्टूडेंट मॉड्यूल में जो भी स्कूल लेवल से होने वाली प्रक्रिया है उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, किस मॉड्यूल का क्या कार्य होता है और कितना उसमें मॉड्यूल रहता है और किस चीज से कैसे एंट्री होता है और कहाँ से क्या करेक्शन होता है, सारा मॉड्यूल के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलते हैं और वीडियो को शुरू करें। तो गूगल में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च बार में यहाँ पर डालना है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर होम वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आप बिहार सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कीजिएगा। जिस भी स्टेट से आते हैं उस पर सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा मांगेंगे, तो यहाँ पर किसी भी स्कूल का हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं सैंपल के तौर पे। ठीक, उसके बाद आगे बता, जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो आपको ये डैशबोर्ड का पूरा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक, इसमें आपको डैशबोर्ड पे जैसे आइएगा, यहाँ पर पहला आपको डैशबोर्ड में दिखेगा, यहाँ पर जितना भी क्लास का आपका सेक्शन रहेगा उस क्लास का यहाँ पर वन बाय वन करके क्लास का शो करेगा। उसके बाद सेक्शन शो करेगा और उस सेक्शन में कितना बॉयज, कितना गर्ल्स, कितना ट्रांसजेंडर और कितना टोटल स्टूडेंट है, इसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। ऊपर में एनरोलमेंट भी दिखाएगा, टोटल कितना एनरोलमेंट आपके विद्यालय में ये 24-25 अभी सेशन चल रहा है, इस सेशन में क्या एनरोलमेंट है वो आपको दिखाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन दिखेगा। अगर इस क्लास में किसी भी बच्चे के डाटा अगर देखना चाह रहे हैं तो व्यू एंड मैनेज पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको वन बाय वन डाटा खुल के आ जाएगा। ठीक, ये तो यहाँ से आप देख सकते हैं वन क्लास में ऐड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप बच्चा का ऐड भी कर सकते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करूँगा। उसके बाद मैं आपको इस साइड का जितना भी मॉड्यूल है इस पे चर्चा कर दे रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो लंबा होगा, लास्ट तक बने रहिएगा तो वन बाय वन करके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा किस मॉड्यूल का क्या वर्क है। ठीक, तो यहाँ पर डैशबोर्ड देखिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपको स्कूल डिटेल का ऑप्शन है। स्कूल डिटेल में आइएगा तो ओपन कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको 3 मॉड्यूल दिखेगा। 3 मॉड्यूल यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्रिविलेज और सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन है। पहला स्कूल प्रोफाइल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्कूल प्रोफाइल का अर्थ हुआ, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा स्कूल से संबंधित जो भी प्रोफाइल है वो आपको खुल के आ जाएगा। स्कूल का नाम, उसके बाद उसका कैटेगरी क्या है, वो किस मैनेजमेंट का है, उसके बाद वो स्टेटस क्या है, स्कूल का ऑपरेशनल है कि क्लोज है, क्या है। ठीक, उसके प्रिंसिपल का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल दिखेगा। किस सेशन का ये अभी एंट्री आप खोले हुए हैं, उसका लैंग्वेज क्या सेलेक्ट है, सारा कुछ इसमें दिखता है। इस प्रोफाइल से संबंधित जो भी डाटा है ये आपको यहाँ पर दिखेगा। इस डाटा को आप अगर करेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको अपने से एडमिन लेवल पे आपको बात करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्कूल प्रिविलेज का ऑप्शन है। स्कूल प्रिविलेज पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। स्कूल प्रिविलेज का अर्थ होता है कि स्कूल से संबंधित जो भी आपको स्टूडेंट से संबंधित जो भी डाटा है उसका किस लेवल पे ओपन किया हुआ है वो आपको दिखाएगा कि आपके स्कूल लेवल पे किस डाटा को आप करेक्शन कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक लेवल से कौन सा डाटा एडिट हो सकता है वो आपको दिखाएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से कौन सा डाटा अवेलेबल है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर आइएगा तो आपको ढेर सारा सेक्शन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट, एड स्टूडेंट, स्टूडेंट फॉर्म अपडेट, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, अपार मॉड्यूल, ढेर सारा मॉड्यूल दिया हुआ है। एक वन बाय वन करके आप पढ़िएगा और यहाँ आइएगा, 2 ऑप्शन है, स्कूल लेवल से कौन सा ऑप्शन खुला हुआ है और एडमिन लेवल से कौन सा लेवल जो है खुला हुआ है। जो आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखेगा स्कूल लेवल से, उस चीज को आप स्कूल लेवल पे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर समस्या है तो सबसे पहले आप स्कूल प्रिविलेज में आइए, उसको देखिए कि हम मेरा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस लिस्ट में अगर आता है तो वो किस लेवल पे ओपन है। अगर मेरे स्कूल लेवल पे ओपन है तो हम खुद से कर सकते हैं, जानकारी लेकर के कर लेंगे। अगर वो एडमिन लेवल पे है तो हमको एडमिन लेवल पे बात करना पड़ेगा, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, जैसे भी उससे बात करना पड़ेगा। स्कूल प्रिविलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसको आप पहले देख लीजिएगा। इसका मेन मकसद यही होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन है। सेक्शन मैनेजमेंट का अर्थ हुआ आपका जितना भी क्लास है, जो 1 to 8 आपका मान के चलिए स्कूल है, उसमें वन बाय वन क्लास है, तो किस क्लास में कितना सेक्शन है उसको देखने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए सेक्शन मैनेजमेंट का यूज होता है। सेक्शन मैनेजमेंट आपके स्कूल लेवल पे ही ओपन रहता है। यहाँ आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा सभी क्लास का यहाँ पर सेक्शन ऐड है। अगर आपको किसी भी क्लास का सेक्शन ऐड करना हो तो यहाँ ऐड सेक्शन पे क्लिक कीजिए, उस क्लास को सेलेक्ट कीजिए। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका अगर सेक्शन से सेलेक्ट नहीं रहेगा तो फर्स्ट टाइम में ए आएगा। अगर पहले से सेलेक्ट है, जैसे इसमें 1 क्लास में ए था तो अब हम सेलेक्ट करेंगे तो बी आएगा। उसके बाद फिर उसको ऐड करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे तो सी आएगा। ऑटोमेटिक ये बढ़ते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा ऐड पे क्लिक कीजिएगा, ये ऐड होकर नीचे में आ जाएगा। तो जितना सेक्शन आपको क्रिएट करना है उतना बार सेलेक्ट कीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए, सेक्शन ऐड हो जाएगा। अगर इस सेक्शन में कोई गड़बड़ी है, यहाँ आपसे एडिट भी का ऑप्शन भी है, एडिट भी कर सकते हैं।
तो सेक्शन मैनेजमेंट का ये वर्क होता है। अगर आपके विद्यालय में अगर सेक्शन मैनेजमेंट नहीं रहेगा, जैसे 1 क्लास में सेक्शन हम ऐड करना था ए और बी, हमने सेक्शन ऐड नहीं किया, अगर फिर आप अगर ऐड करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन नहीं दिखेगा, या आप कहीं से बच्चा को इंपोर्ट करके लाते हैं तो इंपोर्ट में जैसे आप डालिएगा तो आपको सेक्शन में अगर ऐड नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपका इंपोर्ट नहीं होगा, पहले आपको सेक्शन ऐड करना होगा। तो सबसे पहला कार्य जब भी कीजिए तो सभी क्लास का सेक्शन ऐड कर लीजिए, उसके बाद कोई काम शुरू कीजिए। उसके बाद सेक्शन मैनेजमेंट हो गया। स्कूल डिटेल में ये 3 मॉड्यूल है, तीनों मॉड्यूल को समझ लिया आप लोग। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको है स्टूडेंट नेम अपडेट का, ये नया ऑप्शन आया हुआ है अभी के टाइम में, अपार मॉड्यूल चल रहा है उसके लिए ये दिया हुआ है कि ढेर सारा करेक्शन है। नेम अपडेट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें स्टूडेंट से संबंधित जो भी डाटा का नाम करेक्शन अगर करना है, उसके नाम करेक्शन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, उसका नाम के करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको इस पे क्या है, स्कूल लेवल से बहुत कम मात्रा में नाम करेक्शन का दिया है, जिसमें अगर हल्का फुल्का स्पेलिंग में मिस्टेक है या थोड़ा सा उसमें अंतर है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अन्यथा आपको अगर ज्यादा उसमें नाम करेक्शन करना है या किसी का नाम कुछ और है वो बदलना है तो वो आप अपने एडमिन लेवल पे बात करके उसको करवा सकते हैं। ऑप्शन उसके एडमिन के पास रहता है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस कंडीशन को पढ़ लेंगे पूरा। इसी कंडीशन के हिसाब से अगर नाम अगर रहेगा आपका तो उसको आप यहाँ से खुद पेन नंबर स्टूडेंट का डालिए और वहाँ पे क्लिक कीजिए, नाम करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक, नेम करेक्शन के बाद नीचे आइएगा तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का है। आपके विद्यालय में जितना भी स्टूडेंट का यूडैश पोर्टल पे एंट्री होगा उसके लिस्ट को देखने के लिए यहाँ से आप देख सकते हैं। लिस्ट देखने के लिए आइएगा, यहाँ पर आपको 3-4 टाइप का आपको यहाँ पर सेक्शन दिखेगा। आपको प्रत्येक सेक्शन के बारे में हम डिटेल चर्चा कर देते हैं। एक्टिव स्टूडेंट पे जैसे ही आइएगा तो आपको जो 24-25 सेशन है उसमें कितना बच्चा एक्टिव है और कौन बच्चा एक्टिव है वो आपको यहाँ से एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा तो वो दिखेगा जो 24-25 में है। ठीक, उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट का ऑप्शन है। अगर आपके विद्यालय में कोई ड्रॉप बॉक्स में पढ़ा हुआ बच्चा है उसको अगर देखना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पे आके इसका लिस्ट देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर लिस्ट दिखेगा। अगर इस ड्रॉप बॉक्स में जो भी स्टूडेंट है उसका अगर डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, उसको भी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स के बारे में पहले समझ लेते हैं ड्रॉप बॉक्स होता क्या है। अगर आपका कोई बच्चा है ठीक किसी भी क्लास में, अगर उसको आप या तो टीसी दे दिए या विदाउट टीसी का भी अगर कहीं दूसरे जगह भेज दिया आपके विद्यालय में वो नहीं पढ़ रहा है, उसको आप जाइएगा प्रोग्रेशन में उसको सेलेक्ट करके लेफ्ट टीसी जो करते हैं, या दूसरे तरीका से समझिए तो अगर आपका लास्ट क्लास का जो बच्चा है, अगर मान लीजिए 1 to 8 आपका स्कूल है तो 8 क्लास का जो है 23-24 में बच्चा उसको आप प्रमोशन करते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर के, उसको आगे करना पड़ता है 9th क्लास में। उसके लिए आपको वहाँ पर 8 मॉड्यूल में 8 क्लास में दिया हुआ रहता है लेफ्ट टीसी विदाउट टीसी। उसके साथ अगर उसको आप सेलेक्ट करके आगे प्रमोट कर देते हैं तो वो क्या होता है ड्रॉप बॉक्स में आके जमा हो जाता है। ठीक, तो जो भी बच्चा आप ड्रॉप बॉक्स में जमा कीजिएगा वो बच्चा आपको यहाँ पर दिखेगा। उसका अगर ड्रॉप बॉक्स का कोई चीज अपडेट करना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस वो अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ ये टिक लगाइए और यहाँ पर आइएगा और जिस प्रकार का आपका प्रॉब्लम है वो ड्रॉप बॉक्स में अगर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो ये बच्चा मेरे पास ड्रॉप बॉक्स में अगर कोई स्कूल लेना चाह रहा है अपने पास तो उसके पास ये पेन आईडी और डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो वो अपने स्कूल में इस बच्चा को ऐड कर सकता है। ठीक, उसके बाद अगर मेरे पास ये ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ बच्चा है, अगर हमको ये बच्चा किसी स्कूल का नहीं है, ये गलत से एंट्री हो चुका है, अगर इसको हम अपडेट करना है इनएक्टिव करना है तो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है कि वो बच्चा या तो डेथ कर गया है या तो किसी कारण से माइग्रेट हो गया है या वो इनएक्टिव बच्चा है। तो यहाँ अगर इनएक्टिव भी करना चाह रहे हैं आप इस बच्चा को, इस बच्चा का रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है, अदर स्कूल में भी नहीं जाएगा, गलत से एंट्री था मेरे स्कूल में, तो उसको आप यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव मार्क इनएक्टिव पे आइएगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा, रीजन सेलेक्ट करके और उसके बाद अपडेट कर दीजिएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये बच्चा आपके स्कूल से हट जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में भी नहीं रहेगा। बाद आइएगा तो यहाँ पर इनएक्टिव स्टूडेंट का लिस्ट है। इनएक्टिव अभी जो आपको हम ड्रॉप बॉक्स में बताया कि इसको अगर इनएक्टिव कीजिएगा तो वो बच्चा भी आप यहाँ से इनएक्टिव करके इसको यहाँ इनएक्टिव लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे इस स्कूल में बच्चा नहीं है तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, अगर आपको यहाँ पर दिखाएगा तो आप समझ जाइए कि मेरे पास ये इनएक्टिव बच्चा है, उस लिस्ट को देख सकते हैं। उसके बाद एक्टिव स्टूडेंट 23-24, पिछले साल में आपके पास कितना बच्चा एक्टिव था उसको देखने के लिए आप यहाँ एक्टिव स्टूडेंट 23-24 पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक, ये मॉड्यूल पूरा समझ गए। उसके बाद नीचे आते हैं, अपार मॉड्यूल है। अपार मॉड्यूल पे जैसे आइएगा क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कीजिएगा, सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा, गो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अपार जनरेट करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। अभी अपार जनरेट हो रहा है। ठीक, अपार मॉड्यूल समझ गए। अपार अगर अपार कार्ड सभी को बच्चों का, जिस भी बच्चे का अगर अपार कार्ड बनाना है उसके लिए इस मॉड्यूल का यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद अपार पे आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि अपार क्या है, उसको कैसे जनरेट किया जाता है, सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर है सेक्शन शिफ्ट का ऑप्शन। तो सेक्शन शिफ्ट में जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पर स्कूल लेवल पे सेक्शन शिफ्ट का ऑप्शन का दिया हुआ है। आप यहाँ से किसी भी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, किसी भी बच्चा का अगर सेक्शन को सिलेक्ट करके अगला सेक्शन या किसी पीछे वाले सेक्शन में आपको देना है तो यहाँ से आप सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपके पास किसी बच्चा का क्लास चेंज करना है, जो 2 में है उसको 3 में करना है
उसके लिए आपको एडमिन लेवल पे बात करना पड़ेगा, वो आपका क्लास चेंज कर पाएगा, ठीक। लेकिन आपको सेक्शन अगर चेंज करना है, कोई 1 क्लास का बच्चा है वो बी सेक्शन में रहना चाहिए, लेकिन वो ए सेक्शन में है, उसको आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ जैसे आइएगा सेक्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अगर सेक्शन आपका जैसे इसमें एक ही सेक्शन है, ए सेक्शन, तो ये नहीं खुल रहा है। अगर इसमें 2 सेक्शन रहता तो यहाँ पे खुल के आ जाता, 2 सेक्शन रहता तो यहाँ पर सेलेक्ट करके अपडेट करते, ये सेक्शन अपडेट ले लेता। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का इस मॉड्यूल का ही मेन बहुत सारा यूज होता है। इस मॉड्यूल पे आप लोग अच्छा से देखिए, इस मॉड्यूल को अच्छा से गाइड कर दे रहे हैं आप लोग को। इस मॉड्यूल का ढेर सारा यूज होता है, इसी पे पूरा फोकस रहता है, पूरा काम सब जो है इसी में चलता है। चलिए, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपको ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है, 3-4 ऑप्शन है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटी का अर्थ होता है, अगर आपका बच्चा अभी 24-25 सेशन चल रहा है, आपने पहले आपको 23-24 सेशन में बचा था, उसको आप 24-25 सेशन जैसे ही अप्रैल आता है, नया सेशन स्टार्ट होता है, उसको अगला सेशन में करने के लिए आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल का यही यूज करना पड़ता है। प्रोग्रेशन का मतलब हुआ कि 1 क्लास में जो है वो अगले साल में 2 क्लास में जाएगा, तो उसको आगे प्रमोट करना है, उसके लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल का यूज किया जाता है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आइएगा, जैसे गो पे क्लिक कीजिएगा, ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल खुल के आ जाएगा। इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, यहाँ पर प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कैसे यूज करना है उसके लिए यूजर मैनुअल दिया हुआ है। उसका समरी अगर देखना चाह रहे हैं तो व्यू समरी पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज अगर देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। प्रोग्रेशन को अगर फाइनल सबमिट करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोग्रेशन पे आपको वर्क करना है, यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे में गो का बटन है, इस पर क्लिक करके आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे वर्क कर सकते हैं। प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, मैं पहले एक 1 बाय 1 मॉड्यूल पे चर्चा कर ले रहा हूँ। प्रोग्रेशन मॉड्यूल का अर्थ समझ गए कि जो भी बच्चा 23-24 का उसको 24-25 में ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल का ही यूज करके उसको अगले क्लास में भेजने के लिए रहता है। उसके लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल को अगले क्लास में भेजने के लिए आपको प्रमोट सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कितना दिन उपस्थित हुआ है वो डालना पड़ता है, और कितना मार्क उसको पिछले क्लास में प्राप्त हुआ है वो डाल के उसके बाद सबमिट करना होता है। आगे आइएगा तो यहाँ इम्पोर्ट मॉड्यूल है। इम्पोर्ट मॉड्यूल का अर्थ होता है, अगर आप प्रमोट किए, अपने विद्यालय में प्रमोट किए 8 क्लास के बच्चा को, वो आप ड्रॉप आउट कर दिए क्योंकि आपके स्कूल में नहीं है, 9th क्लास दूसरे स्कूल में है, तो वो दूसरी जगह एडमिशन के लिए जाएगा, या आपके यहाँ से 5 क्लास में टीसी लेकर के चला गया, 6 क्लास में कहीं और एडमिशन ले लिया, उसको जो आप प्रमोट करके ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, तो फिर वो स्कूल जो है दूसरा स्कूल जिसमें जाएगा एडमिशन के लिए, या आप ही के पास अगर कोई बच्चा दूसरा स्कूल से आया है एडमिशन के लिए, उसको आप अपने में ऐड करने के लिए 1 क्लास के अलावा आपको इसी इम्पोर्ट मॉड्यूल का यूज करके ऐड करना पड़ता है। तो इम्पोर्ट मॉड्यूल का यहाँ से मेन मकसद यही है कि दूसरे स्कूल के बच्चा को अगर आप में आ रहा है, उसके स्टूडेंट आईडी और पेन, जो जिसको पेन नंबर बोला जाता है, परमानेंट एजुकेशन नंबर, वो और डेट ऑफ बर्थ, दो चीज अगर आपको मालूम रहेगा तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल यहाँ पर 2 तरीका का है, विद इन स्टेट है, आउटसाइड स्टेट है। अगर अपने ही स्टेट का बच्चा है तो उसको पहला ऑप्शन से करना है, अगर दूसरे स्टेट का बच्चा है तो उसको यहाँ से सेकंड स्टेप से करना है। उसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स एवं इनएक्टिव स्टूडेंट का लिस्ट है। अगर कोई भी बच्चा किसी स्कूल में ड्रॉप बॉक्स में पढ़ा हुआ है उसको देखने के लिए, और इनएक्टिव बच्चा है उसको देखने के लिए यहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल में गो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, गो पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा आगे, आपको किस क्लास में सेलेक्ट करना है और कौन सेक्शन में, और एडमिशन नंबर देके सबमिट कीजिएगा, ये आप में ऐड हो जाएगा बच्चा। तो इंपोर्ट मॉड्यूल का यही वर्क होता है। उसके बाद नीचे आइएगा, ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट का लिस्ट है, इस पे जैसे ही आइएगा तो किसी भी स्कूल का अगर आपको ड्रॉप बॉक्स देखना है, तो वो स्कूल जो है अपने ड्रॉप बॉक्स में किस किस बच्चा को डाला है उसको देखने के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास उस स्कूल का डैशबोर्ड है, डायरेक्टली यहाँ पर डैशबोर्ड डालिए, सर्च पे क्लिक कीजिए, वहाँ का सारा बच्चा यहाँ पर दिखेगा। अगर डैशबोर्ड नहीं है, सिर्फ स्कूल का नाम मालूम है, तो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है कोई, उसके बाद जो स्कूल है उस स्कूल को सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पे क्लिक करना है। सारा बच्चा यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में जो भी रहेगा वो दिखेगा। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने के लिए भी आगे में ऑप्शन दे चुका है। यहाँ से अगर हमको स्टूडेंट पेन नंबर यहाँ पे सर्च मारेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी वो इंपोर्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। या तो इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज कर लीजिए, या आप यहाँ आके यूज करके इंपोर्ट कर सकते हैं, उस बच्चा को अपने में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलिएगा तो यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल है और मार्क ड्रॉप आउट का ऑप्शन है। ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आगे चल के ये वर्क करेगा। अगर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी देना है, उसका भी यहाँ से जनरेट होकर टीसी आ जाएगा। पेन नंबर दीजिएगा, गो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक। उसके बाद नीचे में आपको डाउनलोड टीसी का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, इससे आप यहाँ पर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी बच्चा को आपको यहाँ से भी ट्रांसफर करके अदर स्कूल में डालना है, यहाँ पेन नंबर गो पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ लेफ्ट टीसी सेलेक्ट करके आप इसको यहाँ से ड्रॉप आउट कर सकते हैं। उसके बाद इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल है, इस पे आइएगा। यहाँ पर किसी भी बच्चा को अगर आपको इनएक्टिव करना है, ठीक, तो उसके पेन नंबर से तो यहाँ से गो पे क्लिक करके उस बच्चा को इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर वो आपको पेन नंबर नहीं है, उसका डिटेल मालूम है, तो यहाँ पर आप इस मॉड्यूल में विदाउट पेन नंबर में आके उसके डिटेल को फिल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में यही मॉड्यूल था,
ठीक, उसके बाद आगे आते हैं तो रिपोर्ट मॉड्यूल है। रिपोर्ट मॉड्यूल में आइएगा तो आपको अपने स्कूल से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो यहाँ से एक्सेल शीट में डाउनलोड होकर आ जाएगा। अगर ड्रॉप बॉक्स का हिस्ट्री देखना है तो वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इनएक्टिव स्टूडेंट को देखना है तो वो यहाँ से डाउनलोड होगा। इंपोर्टेड स्टूडेंट जो इंपोर्ट आप अपने में दूसरे स्कूल से किए हैं उसको यहाँ से देखना है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो रिपोर्ट मॉड्यूल का यही है। इस मॉड्यूल में ढेर सारा और सारा मॉड्यूल आने आपको रिपोर्ट देखने के लिए एक्सेल शीट देगा आगे चल के। ठीक, तो चलिए उसके बाद आगे आते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड 24-25। अगर आपके पास 24-25 में किसी भी बच्चे का डुप्लीकेट रहेगा, कोई भी बच्चा है उसका अगर 2 नाम आप में ऐड है, जिसका कि नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अगर मैच कर रहा होगा दो बच्चा का सेम ही सेम, वो यहाँ पर आपको डुप्लीकेट में दिखेगा कि 24-25 में आपका डुप्लीकेट बच्चा कौन कौन है। उसको आप फाइंड करके उसको या तो किसी एक बच्चा को आप हटा सकते हैं या उसका पूरा वेरीफाई कर सकते हैं कि रियल में ये बच्चा अलग अलग है या नहीं। ठीक, उसके बाद आइए ग्लोबल सर्च का है। ग्लोबल सर्च का अर्थ हुआ अगर किसी भी स्टूडेंट को आपको सर्च करना है, उसका डिटेल देखना है थोड़ा मोड़ा, यहाँ से आके आपको ढेर सारा ऑप्शन दिया गया, उसके माध्यम से आप इसको किसी भी स्टूडेंट को सर्च करें। अगर पैन नंबर है तो पहला ऑप्शन यूज कीजिए, अगर पैन नंबर नहीं है, उस बच्चे का नाम मालूम है, आधार नंबर मालूम है तो यहाँ दूसरा ऑप्शन यूज कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके सहायता से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये सारा कुछ डालिएगा तो यहाँ पर स्कूल खुल के आ जाएगा। किस स्कूल का वो बच्चा है वो सेलेक्ट कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, यहाँ पर नीचे में उस बच्चा का पूरा डिटेल दिखेगा। लेसन गाइड है, यहाँ पर आपको जितना भी इसमें मॉड्यूल दिया हुआ है उस मॉड्यूल में कैसे होता है, किस लेवल से कार्य होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से इसमें चर्चा किया गया है कि डिटेल क्या रहना चाहिए और किस चीज़ पे कैसे नाम होना चाहिए। आपके प्रश्न कुछ प्रश्न है उसका भी जवाब दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम एक अलग से इस पर वीडियो बना के लाएंगे और आपको हिंदी में पूरा बना के वीडियो समझाएंगे कि किस तरीका का ये क्वेश्चन है और इस पे किस प्रकार से अलग अलग से चर्चा किया गया है। यहाँ पर आइएगा तो आपको दिखाएगा, पहला ही चर्चा कर दे रहे हैं एक सेकंड के लिए। स्टूडेंट नेम में आइएगा तो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट जो है उसके लिए क्या फैकल्टी दिया हुआ, यूजर कैन ऐड ए स्टूडेंट बाय फॉलोइंग द रूल। अगर आप किसी स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सारा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको ऐड कर पाइएगा। अगर एडिट कर रहे हैं बच्चा को, एडिट करने के लिए आपको ये सब जो भी इंस्ट्रक्शन नीचे में दिया हुआ है ये करके आप उसको जब तक नहीं फिल कीजिएगा आपका एडिट नहीं होगा। एडिट करते वक्त ये सारा आपको टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सारा इसमें फॉर्म फिल में दिया हुआ है कि किस प्रकार का गाइड किया जाए। ठीक, आपने पूरा मॉड्यूल को समझ लिया कि किस मॉड्यूल में क्या कार्य होता है। ठीक, अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग पूरा विस्तार से हम अलग से वीडियो बना के आप लोग को बता दें। इस वीडियो में यही जानकारी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना है। जय।